निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस देखिए प्राइस ने इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिया है गैप अप से। पहली कैंडल देखिए बहुत ही फाइटिंग वाले कैंडल थे, उसके बाद प्राइस ने नीचे के तरफ मोमेंटम दिया। मगर कल मैंने कहा था गाइस कि हर वो जगह पे नीचे आएंगे तो ऊपर उठने के चांसेस है, वही आज दर्शा दिया गाइस। यस, प्राइस को बड़ी मोमेंटम के लिए नीचे के साइड पे आना पड़ा। और अगर हम लोगों का जो डिस्कशन है उसके हिसाब से आप लोग देखते हैं, मान लीजिए इस जगह से वो प्राइस चलना शुरू किया था और यहाँ तक मैक्सिमम हाई लगाया था, उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने कह दिया था आपको, आप लोगों को याद है, याद तो नहीं तो आप लोग मेरे कल के वीडियोस देख लीजिए। देखिए इसी जगह पे एक फाइटिंग जगह है, इस जगह पे भी फाइटिंग जगह है, तो हर वो जगह पे लेवल्स खड़े हुए हैं। तो 0.382 के रिट्रेसमेंट के जो लेवल है वही से देखिए रिवर्स कर गए, प्राइस इसके नजदीक है और रिवर्स कर गए, इसलिए कि इस जगह पे ऑलरेडी फाइटिंग करने के बाद बायर्स ने विन कर दिया था, ठीक है। और एक्चुअल में पहला लेवल ये था, दूसरे लेवल ये थे, तीसरा भी ये बन सकते थे गाइस, डेफिनेटली इस जगह पे बन सकते थे। मगर इस लेवल को बनने के लिए यहाँ यहाँ पे जो भी बायर्स थे उसको प्रेशर फील करना होता, और इस लेवल के बनने के लिए यहाँ पे जो बायर्स है उस लेवल को फेस करना होता। मगर ये प्राइस पहले ही लेवल से ऊपर उठ गए, तो इसके मतलब क्या थे? इसके मतलब थे गाइस कि बाइंग पोजीशन बनाने के लिए हम लोगों को रेडी होना चाहिए था। तो चलिए आज के दिन पे तो ऐसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन गए हैं, और प्राइस हम लोगों ने जो टारगेट दिया था 17,800 मैक्सिमम, वो तो टच ही कर चुके हैं, उससे भी ज्यादा थोड़े बहुत गए थे। तो चलिए नेक्स्ट दिन पे कैसे काम काज करते हैं उसके लिए डिस्कशन चालू करते हैं। इसको हम लोग हटा देंगे अभी। तो गाइस प्राइस सीधा सीधा कह दूं तो ये जो चैनल की ब्रेकआउट हुआ था, चैनल के जो ब्रेकआउट थे उसके कंटिन्यूएशन चालू है। जो कोविड के बारे में मैं सोच रहा था या मार्केट भी सोच रहे हैं, उसमें भी थोड़े बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं, मगर उसमें भी पॉजिटिव है। मैंने कल के दिन के निफ्टी के वीडियोस के ऊपर थंबनेल डाला था, कोविड वर्सेस न्यू ईयर ट्रेंड, तो व्हिच विल विन। तो अभी तो गाइस कोविड तो हारते हुए दिख रहे हैं मार्केट के हिसाब से, और मार्केट चलते हुए दिख रहे हैं। और ये मोमेंटम ऐसे ही नहीं बना है गाइस, इसके पीछे बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जीज है, इसी वजह से ये मोमेंटम बन चुके हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, इसको भी जरूरत जिसके नहीं है गाइस हटा देते हैं। तो ये बन गया है वो ट्रेन जो चालू है। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स कैसे काम काज करना होगा। करेंटली 17,800 पे चल रहे हैं, हम लोग इसके लिए जरूर ऑप्शन चेन को चेक करेंगे ही, मगर इसके हिसाब से मतलब कि चार्ट के हिसाब से कैसे काम कर रहे हैं उसको सोचना पड़ेगा। देखिए 17,805 आ चुके हैं, मतलब कि 800 को क्रॉस करके कंफर्म कर चुके हैं, तो 18,000 बहुत ही नियर बाई है। तो आई थिंक 18,000 को ये नेक्स्ट दिन पे मे बी उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो इसके पीछे 200 पॉइंट की जगह है गाइज। और अगर हम लोग कैंडल्स को देखते हैं उसके लिए थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे पहले जाएंगे, 60 मिनट्स के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कोई कैंडल्स की पोजीशन ऐसे बनते हैं या नहीं। तो गाइस करंटली इस पोजीशन पे चल रहे हैं, और इस जगह पे मुझे उतना कुछ हार्डल नहीं दिख रहा है, सिर्फ इस जगह पे थोड़ा बहुत हार्डल है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर से। ये है 17,932, तो 17,900 के ऊपर है ये नंबर्स। तो आपको कल के दिन पे अगर कुछ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो 17,900 आपके पहले टारगेट होना चाहिए, जो कि अचीवेबल मुझे लग रहे हैं। और अगर अगर गाइस ऐसे कुछ कैंडल्स दिख जाए, सही कैंडल्स, एक्साइटिंग कैंडल्स दिख गए, पहली ये आवरली चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, 15 मिनट के ऊपर पे भी सेम ही चीज कहूंगा। पहले आवरली चार्ट पे मान लीजिए पहले कैंडल ही ऐसे कुछ एक्साइटिंग दिख गए आपको, ठीक है, मे भी छोटी कैंडल बने मगर एक्साइटिंग कैंडल हो, वो दिख गए, तो इस लेवल की टारगेट आप लोग सोच सकते हैं, मतलब कि 18,000 के थोड़े नीचे। तो 18,000 को वो कल भी मे भी कल भी टच कर सकते हैं, या कल के दिन पे टच करने के लिए वो रेडी हो सकते हैं। नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स थोड़े बहुत डिप्स आने के बाद ऊपर के साइड पे चल सकते हैं। फिलहाल तो देखिए प्राइस इस जगह से लेके इस जगह पे चलना शुरू किया, बहुत ही प्यारा सा मोमेंटम दे रहे हैं।
मैं इसको हटा देता हूँ, जो वेज पैटर्न बनाया था इसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी तो ये लगातार ऊपर के साइड पे चलना शुरू ही किया है। अभी गाइज इस ट्रेंड लाइन की बहुत बड़ी अहमियत बन चुके हैं। अगर प्राइस नीचे आते हैं तो इस पे इसके ऊपर सपोर्ट लेंगे, ठीक है। इसको भी हटा दूंगा, अभी ये बाइंग पोजीशन की जगह की जरूरत नहीं है। अगर प्राइस देखिए इस जगह पे सपोर्ट, इस जगह पे सपोर्ट, सपोर्ट 3 बार सपोर्ट लिया गया है, तो चौथी बार भी आ सकते हैं नीचे के साइड पे सपोर्ट के लिए। तो अगर नीचे के साइड फॉल भी होते हैं गाइस, ठीक है, आपको नंबर्स देख के उसके रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेवल निकालना पड़ेगा कि इस ट्रेंड लाइन को वो टच करने के लिए आएंगे। ऐसे जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर चले गए, ऐसे डायरेक्टली शायद फॉल ना हो अगर कोई बुरी न्यूज मार्केट पे ना आए तो। ओके, इसलिए इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है गाइस ऐसे होके फॉल हो सकते हैं, थोड़ा इस चैनल की तरह। ओके, मैं क्लीन करके दिखाता हूँ, ऐसे फॉल हो सकते हैं गाइस, कैंडल ऐसी बना के नीचे के साइड पे गिर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चैनल की आप लोग भी ऐसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर जा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। और ये जो सिलसिला है गाइस, आई थिंक कल के दिन पे ये मोमेंटम आपको ऐसे ना देख पाए, इसलिए कि देखिए 17,800 पे आया है, 18,000 से 200 पॉइंट नीचे है। ये चाल 18,000 के करीब जाने के बाद होने का चांसेस ज्यादा है। या तो कल के दिन पे अगर ऐसे आ भी जाते हैं, उसके बाद जो ब्रेकआउट बनेंगे वो डायरेक्टली 18,000 के तरफ टारगेट करेंगे, ठीक है। प्राइस नीचे आते ही है ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि वो उसमें उठने का चांसेस है। बहुत आसान हिसाब है गाइस। जो बड़े प्लेयर इस जगह पे एंट्री बनाया है, जिसके प्राइस अभी इस जगह पे चल रहे हैं, वो क्या चाहेंगे, जितना ऊपर जाए वो दूसरे एंट्री बनाएगा क्या? कभी भी नहीं। वो हमेशा चाहेंगे कि प्राइस नीचे आएंगे फिर मैं एंट्री बनाऊंगा। तो ऐसे ही हिसाब होता है। जो बड़े प्लेयर्स इस जगह पे एंट्री बनाते हैं, वो उसका जो ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं, कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। इस जगह पे जो भी प्लेयर्स एंट्री बनाया है, उसके जो पेंडिंग ऑर्डर होंगे वो इस जगह पे ही रहेंगे। तो इसी हिसाब से गाइस प्राइस जब इस लेवल पे आएंगे तो उसमें उछाल आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइटिंग हुई है वो बहुत प्यारा सा फाइटिंग, बहुत वाइटल फाइटिंग है। आप लोग कैंडल से देख सकते हो, ये आवरली चार्ट के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो फाइटिंग हुई है वो फाइटिंग विन करना बहुत ही मतलब मार्केट पॉजिटिव था, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बायर्स के लिए, ठीक है। कैंडल्स देखिए एकदम डोजी, एक हैमर या शूटिंग स्टार आप लोग कह सकते हो उस टाइप ऑफ कैंडल, बट वो नहीं है। उस पर बहुत सारा शेडोज है ऊपर की साइड पे। ऑल्दो बहुत सारा कंसोलिडेशन वाले कैंडल है, बहुत सारा फाइटिंग वाले कैंडल है। उसके बाद ये प्राइस ने इतने टाइम बिताने के बाद एक सॉलिड कैंडल बनाया, तो बायर्स ने क्लीनली इस जगह पे विन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या लेना चाहिए गाइस, मैं 15 मिनट के ऊपर जाने के बाद आपको दिखा रहा हूं। तो इस कैंडल की 15 मिनट पे भी देखिए एक शूटिंग स्टार जैसे दिख रहे हैं, वो हैंगिंग मैन थे गाइस। एनीवेज, तो शूटिंग स्टार जैसे दिख रहे हैं, इस शूटिंग स्टार की अगर हाई टूट जाते हैं जो कि 17,825 अबव है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये हाई टूटते हैं या नहीं। ओके, इसकी जो एग्जैक्टली है 27.60, मतलब 17,827.60, तो 17,830 इसको आने दीजिए, कंफर्मेशन करने दीजिए प्राइस को। फिर आप लोग आई वुड सजेस्ट यू 17,900 तक तो डेफिनेटली सोच ही सकते हैं, 950 तक भी आप लोग सोच सकते हैं गाइस, ठीक है। फिर भी 900 पे निकल जाना सबसे सही रहेगा, इसलिए कि गाइस देखिए 18,000 के लेवल के करीब है। उस जगह पे मैं आपको ऐसे सुझाव नहीं दे सकता कि नीचे के साइड पे प्राइस नहीं आ सकते, उसके पहले भी आ सकते हैं। और कैंडल्स जो बने हुए हैं आवरली चार्ट पे हम लोगों ने वो दिखा, डिस्कस भी किया। तो देखिए ये है वो 18,000 के लेवल, ये है 18,000 के लेवल्स। और उसके पहले इस जगह पे एक अच्छी खासी
कैंडल बने हुए हैं जो देखिए दर्शाते हैं कि मैं यहाँ से गिर सकता हूँ। इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह रह सकते हैं। इसकी हाई देखिए 945। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ गाइस, यस ऑब्वियसली अगर बाइंग पोजीशन बायर्स बहुत स्ट्रांग होंगे तो उसके हिसाब से ये तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मगर सेलर के भी तो पोजीशन बने हुए हैं ना, कुछ फाइटिंग होंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होंगे। तो उसके हिसाब से गाइस मैं सुझाव दूंगा 900 तक आप लोगों को टारगेट लेना चाहिए। 17,900 वो आपके लिए सेफ रहेंगे, ठीक है। 900 से ऊपर गाइस थोड़े बहुत दिक्कत हो सकते हैं। अगर प्राइस आ भी जाते हैं तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यूज करना है, ओके। 18,000 के कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। एट मैक्सिमम गाइस 17,950 को टारगेट करना चाहिए। उससे ज्यादा आप लोग मत सोचिए। 50 से भी बेहतर होगा 45 टारगेट करने के लिए गाइस। मैं जो कैंडल्स दिख रहा हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ये जगह के हिसाब से बोल रहा हूँ। इस जगह क्यों गाइस, ये जो एरिया है इस एरिया के देखिए, आप अगर एक ट्रेन लाइन खींचते हैं तो देखिए 42 दिख रहे हैं, 17,942 दिख रहे हैं। थोड़े नीचे ही मैंने इसको टैप किया, मतलब कि कैंडल माउस को रखा, तो इसके हिसाब से देखिए। और इसकी हाई देखिए, इसकी हाई है 45.60। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू के 45 को टारगेट कीजिए। यहां तक प्राइस आएंगे तो इसको भी टच कर सकते हैं, ओके। तो बेहतर होगा 45 या 40 पे टारगेट कीजिए। 10 पॉइंट से आप लोग देखिएगा, आपका जो टारगेट है बहुत प्यारा से अचीव हो जाएंगे। तो 17,900 एंड 900 के पहले टारगेट है, और ऊपर के साइड पे 10, 20 या 30 या 40 पॉइंट जो भी होंगे गाइस, मैं आपको यही सुझाव दूंगा, हमेशा हमेशा 17,900 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रख के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। और जैसे ही 10-20 पॉइंट ऊपर जाते हैं स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते जाइए, ठीक है। ऐसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप लोग लीजिए। ऊपर के साइड के लिए बता दिया गया, नीचे के साइड के लिए इस जगह पे देखिए एक छोटी ट्रेन लाइन आप लोग खींच ही सकते हैं ऐसे। तो इस जगह पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो गाइस मैं आपको ये सुझाव अभी नहीं दे पाऊंगा कि शॉर्टिंग कीजिए, मगर ऊपर के लेवल पे मिलते हैं तो इस लेवल पे जरूर निकल जाइए, उससे ज्यादा मत कीजिए। 17,740 मैक्स टू मैक्स। इसलिए देखिए यहाँ पे जो चाल, मैं ये जो ट्रेन लाइन की मेन जो चैनल की चाल दिए है उसके हिसाब से मैं इसको मार्क करना चाहूंगा। तो ये हो गया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो देखिए गाइस, पहले चाल आपको इस लेवल की मिलती है 17,723.30 है। तो 17,725 तक आप मैक्स टू मैक्स या 30 तक आप लोग मैक्स टू मैक्स टारगेट कर सकते हो, ऊपर से लेके नीचे। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट गाइस, इस जगह पे प्राइस आएंगे तो इसके उठने का चांस बहुत ही ज्यादा है। आप अगर सही से इस लेवल को फॉलो करते हैं तो आपको दिखने में आ जाएगा गाइस कि ये लेवल पे देखिए कैसे फाइटिंग हुआ था, उसके बाद प्राइस ने विन किया। तो ये तो अब बहुत आसान नहीं है कि फाइटिंग होने के बाद प्राइस को विन करना। तो डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हैं कि ये बायर्स की ताकत कितनी दर्शाता है। और अगर नीचे आते भी है तो दोबारा ये बायर्स की पोजीशन से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कैंडल है इसके पहले आप लोग अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, थोड़े बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे आते भी है, तो आपको ये एडजस्ट थोड़ा कर लेना है और उसके हिसाब से आप लोग कैंडल सेटअप देख के ये मतलब कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कल के दिन पे यहाँ पे प्राइस खुल जाएंगे, उसके बाद थोड़े नीचे आएंगे और इस लेवल को टारगेट करते हुए आफ्टर दैट इट कैन गो अबव, और मैक्स टू मैक्स एक कैंडल या दो कैंडल बन जाएंगे, इस लेवल तक आएंगे और उसके बाद ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मतलब ऐसे लग रहा है कि कैंडल सेटअप देख के इस लेवल से ही ऊपर उठ सकते हैं, ओके। तो गाइस नीचे के लेवल के लिए मैं आपको सुझाव नहीं दे सकता कि अभी आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। बहुत छोटी टारगेट आपके लिए बनेंगे और उस पर भी रिस्क रहेंगे ऊपर उठने वाले शेयर पे। तो अभी यही सुझाव है आपके लिए कि ऊपर के लिए सोचिए, जब भी नीचे आए तो वेट कीजिए, जैसे ही ब्रेकआउट मिले तो आप लोग ऊपर के लिए सोचिए। जैसे इस जगह पे एक अच्छी सी ब्रेकआउट आपके लिए था आज के दिन पे ही, तो इस ब्रेकआउट पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते थे। इस जगह पे भी एक ब्रेकआउट आप लोग ढूंढ सकते थे लाइक दिस। तो ये देखिए वो ब्रेकआउट थे, ठीक है, इस जगह पे। मगर इसके बाद सबसे बढ़िया चाल आप लोग अगर समझते हैं तो देखिए ब्रेकआउट है, ये रिट्रेसमेंट है, उसके बाद ऊपर के साइड पे गए। तो ब्रेकआउट के अंदर ब्रेकआउट,
ऐसे कुछ मोमेंटम आपको ढूंढना पड़ेगा गाइस, एश्योरली आपको टारगेट लेना पड़ेगा, और जैसे ही जैसे जैसे मार्केट चलते जाएंगे उसके हिसाब से आपको शॉर्टिंग या बाइंग पोजीशन बनाने हैं। ओके, तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी के माय गुडनेस 18,000 पे देखिए 73.1 लाख की पोजीशन बनाया गया है, 35.9% की चेंजेस हुई है। तो और सभी कुछ भी नंबर पे ऊपर के पोजीशन पे स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, सब मिलके 18,000 पे स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे हैं। तो गाइस 18,000 को इतना इजीली या आसान नहीं मानना चाहिए। एक्चुअली ये मे भी कोविड पोजीशन के लिए ही बन रहे हैं। तो 18,000 को उतना आसानी से नहीं लेना है हम लोगों को। जो टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किया 17,900 तक की पहले टारगेट, सेकेंड टारगेट 940 तक मैक्सिमम होना चाहिए। उसके हिसाब से गाइस आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। और अगर आपको ये देखने में आ जाए कि 18,000 को भी क्रॉस करके कंफर्म कर दिया है, एक भी कैंडल या जस्ट सेकेंड कैंडल भी कंफर्म कर दिया, तो गाइस देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मोर देन 18,200 पॉइंट्स। ठीक है, 18,200 पॉइंट तो आ ही जाएंगे, उसके ऊपर भी जाने का चांसेस है गाइस। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, देखिए एक दिन पे तो बहुत सारा पॉइंट नहीं जाएंगे, 400 पॉइंट भी निफ्टी दौड़ सकता है अगर 18,000 को 1 बजे से पहले अगर ये क्रॉस कर दे तो भाई तो फिर 18,000 को मतलब 18,200 को भी ये पहुंच जाएंगे। ओके, और एक चीज है, इसलिए क्यों बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे अगर हर वो जो भी ऑर्डर वगैरह लगा के रखे हैं 73.1 लाख, वो हार जाएंगे ना, तो इस जगह पे बायर्स की ताकत बहुत होना चाहिए, तो ही वो हारेंगे। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। और अगर अगर अदर्स कोई भी नंबर हम लोग कंपेयर करें तो 17,000 पे सबसे ज्यादा है, नीचे के साइड पे 63.3 लैक्स की, और 17,000 बहुत ही दूर है अभी के लिए गाइस। इस चैनल के नीचे भी इसको आना पड़ेगा, तो सेफेस्ट पोजीशन इज 17,000 ग्रेटर देन 18,000 गाइस। ठीक है, इसको मैं मानता हूँ 38.2% की पोजीशन लैक्स की चेंजेस है, 35.9% की इसमें भी देखिए 73.1 लैक्स की। ऑल्दो नियर बाई गाइस देखिए 17,600 पे है, 17,700 पे, इस नंबर्स में सबसे ज्यादा है 17,600 पे, चेंजेस भी 87.0% की है, और इस पे देखिए लगभग 500% की चेंजेस है 17,700 पे। तो 17,600 है, 17,700 इज काइंड ऑफ दैट लेवल। तो गाइस देखिए 17,700 मतलब है ये लेवल्स। ठीक है, एक्चुअल में इधर इतने सारे क्यों है गाइस, 40 लाख के सभी ऊपर है और इतने सारे पोजीशन, इसलिए कि गाइस इस जगह पे वो रिट्रेसमेंट लेवल्स वगैरह बनते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो इसके लिए देखिए 17,700 इज दैट लेवल। तो लोगों को लगता है कि 17, बहुत सारे लोगों को मतलब कि 48.5 लाख की लोगों को 87% की चेंजेस भी है। लोगों को लगते हैं कि 17,600 विल बी ए सेफ। तो 17,600 इज दैट लेवल। गिव मी अ मिनट, ये हो जाता है 600 की लेवल्स, तो डेफिनेटली इट इज अ सेफ फॉर नाउ, इट्स शोइंग इट इज सेफ। पर एक चीज है गाइस, अगर प्राइस इस लेवल तक आ जाते हैं तो गाइस नीचे के लेवल इस जगह तक आने का चांसेस है, मगर सेफेस्ट लेवल इज मतलब नियर बाई सेफेस्ट लेवल होंगे गाइस 17,500। 17,500 इज नियर बाई सेफेस्ट लेवल करेंटली ऑप्शन ट्रेडर वालों के लिए बोल रहा हूँ, जहां पे 47.2 लाख की चेंजेस है एंड 3.3% के ओनली चेंजेस है, 47.2 लाख की पोजीशन बनाया गया है, मगर ये नियर बाई सेफेस्ट लेवल है। इसलिए कि पहली बात है 0.618 के रिट्रेसमेंट की लेवल है, दूसरी बात है ये जो ट्रेन लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया उसके भी नीचे है। तो देखिए 17,500 की लेवल, और इसी हिसाब से गाइस 600 को भी पोजीशन बनाया गया है ताकि इसके ऊपर तक प्राइस आ सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो गाइस इस जगह पे बहुत सारा कंफ्यूजन है एंड बहुत सारा पोजीशन भी ऑलरेडी बना चुके हैं हर वो जगह पे। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कौन सी लेवल से ऊपर उठ जाए ये आपको पता नहीं चलेगा, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, अगर लेते भी है तो छोटी छोटी टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के आपको निकलना पड़ेगा। सबसे बढ़िया बात, आरआर रेशियो सही रखिए तो ही आपके प्रॉफिट दिखेंगे गाइस। ठीक है, और ऊपर के लिए मैक्सिमम सोचना चाहिए, दैट वुड बी बेटर फॉर यू गाइस। ओके,
तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।